भाभो सॉरी। हाँ, आज आपकी प्यारी बींधनी आपका कोई बचाव नहीं कर सकती, क्योंकि इसके हाथ मैंने कानून से बांध रखे हैं और आज इसी का कानून इसे जेल में चक्की पिसवाएगा। आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं अपने आप को जला दूंगी और फिर तुम्हें स्पर्श कभी नहीं मिलेगा। गलत सोच रही हो तुम। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। क्या कह रही है संध्या में? देखो, इतनी कैरोसिन से कुछ नहीं होगा पूर्वी। ये भी डालो। जला ही रही हो तो अच्छे से जलाओ अपने आप को, ताकि तुम्हारा बयान और मजबूत हो जाए। कम से कम 80% तो जला ही लेना, उससे कम में मजा नहीं आएगा, फायदा ही नहीं होगा। क्या हुआ? कैरोसिन तो मैं ले आई हूँ, लाइटर तुम्हारे हाथ में है। देखो, कुछ कम पड़ गया हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। चलो। ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना? सही पहचाना। अब साजिशों भरा जीवन तुमने जिया है तो साजिशों के तोड़ों को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया तुमने। तुम जलोगी, पुलिस भी तुमने खुद ही बुला ली है। लेकिन पूर्वी, जब पुलिस यहाँ आएगी ना, तो कहानी में एक नया मोड़ आएगा। ये कागज, ये हस्ताक्षर तुम्हारे ही हैं, याद नहीं? ये लीजिए भाभी, मैंने इन पेपर्स पर दस्तखत कर दिए। अब आप जो चाहे आप वो लिख दीजिए। पूर्वी, ये वही कागज है जो तुमने मासा के सामने मुझे मंदिर में दिया था, अपने हस्ताक्षर करके अपने आप को अबला और निर्दोष साबित करने के लिए। संध्या भाभी, इस पेपर पे साइन करके दे रही हूँ। इस पर आपको जो लिखना है ना, वो लिख लीजिएगा। अब एक अबला नारी ने मुझे अपना बयान दिया, तो पुलिस वाली होने के नाते मैंने वही किया। पूर्वी, इस पे तुम्हारा बयान लिख दिया है मैंने। अब तुम्हारा बयान है तो जानना तो जरूर चाहोगी ना कि तुमने क्या लिखा है इस पर। इस पर लिखा है कि तुम ये जो कुछ भी यहाँ कर रही हो ना, वो अपनी मर्जी से कर रही हो। इस हरकत के लिए मासा, भाभो, ओम या मेरा पूरा परिवार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। और बहुत ही मोटे मोटे शब्दों में मैंने ये भी लिखा है कि यहाँ तुमने जो कुछ भी आरोप अपने परिवार पे लगाए हैं, अपने ससुराल वालों पे लगाए हैं, वो सब बेबुनियाद और निराधार है। तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा है पूर्वी, इसीलिए तुम अपने आप को खत्म कर रही हो। तुम्हारी मौत के लिए यहाँ कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये देखो, ये कागज मेरे निर्दोष परिवार के खिलाफ जमानत का काम करेगा पूर्वी, जिस पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। पुलिस के आने तक हमें पूर्वी को ऐसे ही बातों में उलझाए रखना है। वाह संध्या बिंदड़ी, वाह। मारे भरोसे से भी 4 कदम आगे निकली। ऐसे इंसान को जाल में फंसाने के लिए उसका ही हथकंडा अपनाया। बहुत सताया है इसने हमें, डरा डरा के। आज मिला है शेर को सवा से। मैंने थारे को समझाया था कि जिस दिन ये बात संध्या बिन्नी तक पहुंचेगी
तारे किए की सजा की उल्टी गिनती शुरू समझ। आज खुद ही देख ले, तारे से 1.5 कदम आगे निकली मारी संध्या बिंदड़ी। हाँ हाँ पूर्वी, अब तो मैं भी देखना चाहूंगी तुम कैसे जलती हो। जलाओ जलाओ, नहीं तो मैं मदद कर देती हूँ। हाँ, ये पेट्रोल डालने के लिए बोलो तो सही। हाय हाय भाभो, इतना सा जल जाता है ना उंगली पे तो बड़ा दर्द होता है, और ये तो अपने आप को जिंदा जला रही है। पूर्वी, तुझे सपना देखे है ना कि थारे जल जाने के बाद पूरा राठी परिवार जेल जावेगा, तो ना थारा जे सपना ना कदे पूरा नहीं होने देगी मारी संध्या बेननी। गर्व है हमारे को हमारी बेननी पर। और कल की अखबार में ऐसी खबर आएगी बेटा जी कि एक दिमागी रूप से बीमार महिला ने अपने आप को जला के खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। अब चूंकि ये मौत परिवार में ही होगी तो थारी शोक सभा की खबर अखबार में छपवाने मैं खुद ही जाऊंगा। जी बाबा साहब, वो शोक सभा की खबर में ना मेरा नाम देना मत भूलना। आखिर पत्नी के मरने का दुख तो पति को होना ही चाहिए ना, वो भी जिसकी पत्नी अपने पति को इतना प्यार करे। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ एक ही जन्म का। हाँ, 7 जन्म के लायक भी नहीं है ये। भारतीय दंड संहिता 498A का गलत इस्तेमाल करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय एड़िया रगड़ रगड़ के मरने के। लो, असली के ससुराल वाले भी आ गए। ये कानून का थप्पड़ है उस इंसान के लिए जिसने कानून का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को फंसाना चाहा। एक जिंदा इंसान का जलने का दुख भी जानती हो तुम? जाके पूछो उन औरतों से जिन्हें कुछ हैवान अपनी हैवानियत में आके आग लगा देते हैं, और वो बेचारी अपनी जिंदगी अपनी सांसों की भीख मांग रही होती है उनके आगे। तुम जैसी औरतों की वजह से आज निर्दोष औरतों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके साथ बीती घटनाओं को आज लोग शक से देखते हैं। धारा 498A और हमारी मदद के लिए बनी कई सारी धाराओं का तुम जैसी औरतों ने मजाक बना के रख दिया है, और सजा भुगत रही है तो निर्दोष हो रहा है। औरतों को हक समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए दिए गए हैं, न्याय देने के लिए दिए गए हैं, इसलिए नहीं कि वो इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को फंसाए। बयान लिखो पूर्वी के खिलाफ कि पूर्वी ने अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी सास और अपने पति के साथ बहुत से अत्याचार किए। यही नहीं, इसने आज धारा 498A का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ गवाही हमारा पूरा परिवार देगा, और सबूत के तौर पर वीडियो भी है हमारे पास। सूरज जी, ये देखिए। उनको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं है ना तो चुपकी मासा से पूछ जाके मासा से मैंने उनका क्या हाल किया है। बहुत शौक है ना मेरे और उनके बीच आने का, अब मैं तेरा शौक पूरा करती हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। गिरफ्तार कीजिए इसे और इसके खिलाफ केस तुरंत फाइल कीजिए।
उम्र में तो छोटी है, पर थारी सच के सामने खड़े रहने की हिम्मत ने थारा कद और ऊंचा कर दिया है बिंदनी। सालों से जो हिम्मत मैं ना कर पाई वो तूने कर दिखाई। पूर्वी का सच सारे परिवार के सामने तू ले आई। ठाकुर जी तने हमेशा सच के सामने खड़े रहने की हिम्मत दे दी। जीवती रे बिंदनी। मम्मा, अब तो ताई जी ने सब कुछ ठीक कर दिया है, सबको सच्चाई भी पता चल चुकी है, तो फिर आप इतनी उदास क्यों हो मम्मा? हाँ परी बेटा, आज बड़ी जेठानी जी ने सब ठीक कर दिया है, लेकिन कुछ रिश्ते टूट के वापस जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी गांठ पड़ जाती है जो कभी भी नहीं जाती। आज सिर्फ मेरी वजह से ऐसे ही एक रिश्ते में गांठ सी पड़ गई है। बरसों से मान सम्मान और मर्यादा की मिठास से चला आ रहा भाभू और मासा के रिश्ते में दरार आ गई है। भाभू जो मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो मेरे लिए मासा के खिलाफ जाके खड़ी हो गई, लड़ पड़ी उनसे। और मासा को मैंने उनके परिवार के ही बीच अपराधी बना के रख दी। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप अपने आप को दोषी मत मानो। देखो, जो कुछ भी आपने देखा, वो अगर कोई और देखता तो शायद वो भी यही सोचता मम्मा। नहीं परी बेटा, जो हुआ वो एक तरफ, और आज जो सामने आया है वो एक तरफ। मासा को उनके ही परिवार वालों के बीच नीचा तो मैंने ही दिखाया है ना। आज मासा और भाभू में जो दरार पैदा हुई है वो शायद कभी भी नहीं मिटेगी। इमली बिंदनी, बरसों का हमारा रिश्ता इतना कमजोर को नहीं कि एक इम्तिहान सामने आवे और टूटकर बिखर जावे। बिंदनी, सच्चा रिश्ता वो है जो आग में जलकर पिघले नहीं, सोने सा जगमगाता निकले। मान सम्मान मांग के को नहीं मिले, कमाया जावे है। मारे को गर्व है संतोष बिन्नी की समझदारी पे। बहुत कुछ गलत देखा इसने, लेकिन फिर भी आज तक रिश्तों की मर्यादा को नहीं भूली, मान सम्मान को बनाए रखा। रे संतोष, इसमें इतना इतराने की जरूरत ना है। आज भी मारे को थारे से शिकायत है। शिकायत? हाँ, मारे अरुण का खाने पीने का ध्यान तू ठीक से को नहीं रखे है। मैं तो ध्यान रखूं। अरे जब से तारे पल्लू से बांधा है, बेचारा कांटे जैसा हो गया है सूख के। ना रखूंगी, गलती होगी। इमली बिंदनी, एक बात याद रखना मारी, घर में बड़ों का मान सम्मान होना चाहिए। जिस घर में बड़ों का मान सम्मान होवे, उस घर की मर्यादा पर कदे आँच को नहीं आवे। हाथ से के अबार से ही जी परंपरा थारे को निभानी। ध्यान रहे कि मासा के मान सम्मान में कदे कोई कमी ना हो पाए। और जे सब कुछ हुआ है, उसके बाद तो इनके सम्मान में और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी बाबू, खुश रहे। ओम, देख मैं जानू तू गुस्से में है। मैंने खुद भी जाने अनजाने में
ओम को मैंने तो उससे भी बड़ा अपराध किया भैया। अपने ही बड़े भाई पे हाथ उठा दिया। चलो तू माफी मांग। ओम भैया अब माफ भी कर दो ना। देखो आप मुझसे पूरे 7 दिन बड़े हो, ऐसे रूठे रहोगे क्या? ओम देख मेरे भाई, अब छोटा भी तुझसे माफी मांग रहा है और बड़ा भी। अब गुस्सा थूक दे। चल अच्छा, तू जो बोलेगा ना हम वो करेंगे। हाँ, क्यों? ठीक है, मेरी एक शर्त है। शर्त? भैया शर्ट है ना, मैं ला दूंगा शर्ट, जो बोलो। अरे शर्त बोल रहा हूं, और अब शर्त यह है कि आप पहले अपनी शर्ट उतारो। क्या? जाओ। ओम लेकिन हम शर्ट उतार के करेंगे क्या? क्या करेंगे? वही जो हम बचपन में करते थे। तुम बनोगे स्पाइडरमैन और आप बनोगे हनुमान। आपको याद है? हाँ, लेकिन शर्ट उतार के। चलो हाँ चलो ये तो बेल्ट। चलो भाई साहब, उतारो ना भाई। ना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ आपने तो उतार ही दिया, लेकिन आप क्या करेंगे? देखते रहेंगे। मैं वीडियो बनाकर भाभी साहब को भेजूंगा। अरे नहीं भैया, तुम उतारो। अरे नहीं, अरे क्यों? मैं क्यों? ओके। हाँ ये हुई ना बात। मम्मा, हम कितने लकी हैं ना, हमें दादी, बड़ी दादी जैसे बड़े मिले हैं। जिस बात को सोचकर आप अपने आप को दोष दे रही थी, दुखी हो रही थी, वो बात इन्होंने किसी झट से निपटा दिया। बिंदनी, मासा, बाबू, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। इतनी सारी गलतियां की हैं मैंने कि समझ में नहीं आ रहा कि आपसे किन किन चीजों के लिए मैं माफी मांगू। बेटी बातों को भूल के ही इंसान आगे जावे है बिंदनी। दिल तो मैंने भी दुखाया है तारा, झूठ बोला है, पर अंत भला तो सब भला। कल की तकलीफ भूल के आज हम साथ हैं, इसी बात की खुशी है। हाँ इमली बिंदनी, सही फैसले ना अनुभव से ही मिले हैं, और अनुभव गलतियों से ही हुए। जो हुआ उसे भूल, जब आज से ओम ही तारो भविष्य है। और देख ठाकुर जी ने गलत परिस्थिति से बड़े रिश्ते को कैसे सही कर दिया। बाबू, वो स्पर्श शायद उठ गया होगा, मैं उसे दूध गर्म करके पिला देती हूँ। चलो फिर। मासा, ओम और इमली के बड़े रिश्ते में ना घड़े उतार चढ़ाव आए हैं, तो जो दूरियां हुई है उसे मिटने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। यही मैं सोच रही हूँ। ये स्पाइडरमैन। हाँ, हनुमान। और ये बंदर बनो। कब बंदर बनता है? अरे अरे पकड़ो। ये क्या हो रहा है? अभी
भाभी साहब, सूरज भैया माफी मांग रहे थे। ये सब क्या है सूरज जी? नहीं मैं ये वो मैंने इसने कहा था कि शर्ट शर्त वो विक्रम ओम कुर्ता दे देंगे। चलो रहने दो। रहने थोड़ा छोटा पड़ गया।